हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा ये वीडियो है, वो एक बालम झा थे मेरे गांव में, तो उन पर उनके बहाने हम उनकी तुलना करेंगे उनके लाइफ स्टाइल का गिग वर्कर्स से, जिनको घर मिलने और शादी होने में परेशानी होती है। तो मेरे गांव में अगर किसी की शादी देर से होती थी या उसकी शादी नहीं होती थी तो उसका नाम रख दिया जाता था बलमुआ। और मेरे गांव में एक थे बालम झा। तो ये कहानी है बालम झा वर्सेस गिग वर्कर्स की। तो ये मेरे गांव में एक थे बालम झा। तो बेचारे की शादी नहीं हुई। उनको जीवन भर अफसोस रहा कि उनके माँ बाप ने उनकी शादी नहीं की। और फिर वो बेचारे गाजा उजा के लत से में पड़ गए। गाजा उजा पीते थे, चरस से पीते थे, और उसके बाद कंठी उंठी ले लिया। बाबागिरी में भी उतरे, अपने आप को बेचारा बाबा के रूप में, थोड़ा सा धार्मिक भी। और चाय उनकी बारे में कहानी है कि एक बारात में वो गए तो एक तसली चाय उन्होंने पी ली थी। तो वो केटली से भी बड़ा होता है तसली। तो एक तसली चाय उन्होंने पी ली थी और उसके बाद उनके पेट में जब भयंकर जलन होने लगा तो उन्होंने कहा कि अब मन करता है कि कुआं में कूद जाएं। तो उनका बड़ा विदूषक वाला पर्सनैलिटी था। लोग उनसे मजाक भी करते थे, बच्चे सब भी। लेकिन वो एक आइकॉन बन गए थे वैसे आदमी के लिए जिनकी शादी नहीं होती है। तो आज एक न्यूज़ में मैंने देखा कि चीन में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्थायी नौकरी से जुड़े हुए हैं और जिनको घर मिलने में और शादी होने में परेशानी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है बालम झा वर्सेस गिग वर्कर्स। तो आइए हम देखते हैं कि नए नए जो टेक्नोलॉजी सब श्रम बाजार में आ रहा है उससे जो लेबर का और जो अर्थशास्त्र भी बदल गया है। आज चीन में 20 करोड़ कामगार ऐसे हैं जो मतलब कोई अस्थाई नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नौकरी अस्थाई है। और इस तरह से 20 करोड़ कामगार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी गिग अर्थव्यवस्था चीन में है। और वहीं पर हम देखें तो अन्य जो एशियाई देश है उस समय भी गिग वर्कर सबकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1 करोड़ व्यक्ति हैं जो मतलब गिग वर्कर हैं। वहीं हम मलेशिया की बात करें तो लेबर फोर्स का 7% या 12 लाख व्यक्ति हैं जो गिग वर्कर्स हैं। और जोंग डनडाइन पेकिंग यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के हिसाब से चीन में 4 करोड़ कामगारों की फैक्ट्रियों में रोजाना या हफ्ता पर मजदूरी रखा जा रहा है। ऐसे 8 करोड़ 40 लोग हैं जो फूड डिलीवरी या टैक्सी ड्राइविंग जैसे ऑनलाइन कंपनियों में काम करते हैं। तो इनकी ज़िंदगी बड़ी दयनीय होती है, नौकरी अस्थायी होती है। और ये अस्थायी रोजगार कई वर्कर्स के लिए वैसे फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि वो एक जगह टिके रहने के बजाय जॉब बदल करके ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और 2022 के एक सर्वे में पाया गया कि चीन में डिलीवरी वर्कर्स की मासिक आय माइग्रेंट वर्कर्स से 20% अधिक रही। लेकिन कुल मिलाकर के जहां हम देख सकते हैं कि चीन में 20 करोड़ कामगार जो सब को लेकर के, या 20 करोड़ कामगार के पॉपुलेशन के साथ, या हम यूँ कह लें कि 20 करोड़ अस्थायी नौकरी वाले जो व्यक्ति हैं, अस्थायी कामगार वाले जो व्यक्ति हैं, उसके साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब उनकी संख्या है चीन में। और ये ऐसे कामगार 20 करोड़ हैं। ऐसा इसलिए भी हो गया है कि अब नई नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें जो परमानेंट स्टाफ का काम नहीं है। तो 20 करोड़ या शहरी श्रमिकों का 40% हिस्सा किसी किस्म के अस्थिर काम पर निर्भर है। अस्थायी नौकरी के कारण इन्हें शहरों में ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनका कोई घर भी नहीं है, विवाह नहीं हो पाता है। अब विवाह नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं होंगे। वैसे चीन में बिना विवाह के भी बच्चे होते हैं। और चीन में क्या है प्रचलन कि अगर शादी हो गई, मतलब 2-3 बच्चे हो गए, तो उसके बाद भी लोग शादी करता है उसी पत्नी से, क्योंकि शादी में कुछ रस्म सब ऐसा होता है जिसके कारण उनको बहुत खर्चा परेशानी होती है। तो कुछ दिन 2-4 बच्चे हो गए, 2-4 साल के बच्चे हो गए, तो फिर
उनका जो कुछ पैसा उसा जमा कर लिए तो फिर शादी होती है। चीन में कुछ समाज में ऐसा भी प्रचलन है, तो हम ऐसा देख सकते हैं। लेकिन ये जो बेचारे अभागे गिग वर्कर्स हैं, तो उनमें से अधिकांश की हालत ऐसी होती है कि उनका कोई घर नहीं होता, कोई विवाह नहीं होता, और चीन में दुनिया की सबसे बड़ी गिग अर्थव्यवस्था काम कर रही है। यह अस्थायी रोजगार के खिलाफ है, कम समय में कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी काम पर निर्भर है। तो इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ऐप सब डेवलप हो गए हैं जिनके कारण कई सारे सेक्टर में मजदूर की आवश्यकता ही नहीं है, तो अस्थायी मजदूर रह करके क्या करेंगे। तो ऐसे सुपर ऐप्स के कारण भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो अस्थायी काम का प्रचलन हो गया, और जो नियोक्ता हैं या कंपनी के मालिक हैं जो कंपनी चला रहे हैं, तो उनको उत्पाद को सस्ता करने में इससे बहुत मदद मिलती है। तो धीरे धीरे अस्थायी वर्कर्स की जगह ये अस्थायी कामगार आ गए चीन में, और जब उनकी आवश्यकता अस्थायी कर्मचारी की नहीं रही या कुछ ही दिनों में, तो इस तरह से एक सीजनल बेरोजगारी भी हुई। कुछ दिन के लिए इनको काम मिला और कुछ दिन के लिए काम नहीं मिला, तो इनके पास यही विकल्प था कि दूसरे शहर में जा कर के ये काम ढूंढें। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं, लचीलापन चाहती हैं, और लचीलापन के कारण ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की फौज बढ़ गई। इससे कंपनी और नियोक्तों को बिजनेस बढ़ाने या कम करने की आज़ादी रहती है। वो सीजन की मांग या बाजार के उतराव चढ़ाव से बाजार में क्या मांग चल रहा है, बाजार में क्या इनका डिमांड हो गया है। और हम अभी सब जान रहे हैं कि चीन में जो है कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की का एकदम जो ये पड़ गया है, बिक्री सब में बहुत कमी आ गई है। तो इसके कारण जो जब उनका उपभोक्ता ही नहीं होगा किसी सामान का, तो फिर उसको मैन्युफैक्चर में भी कटौती करनी पड़ेगी या फिर बाजार ढूंढना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये जो अस्थायी मजदूर हैं या गिग वर्कर्स हैं, तो इन गिग वर्कर्स के कारण इनको ये सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये घूम करके अपना काम ढूंढते रहते हैं। तो अस्थायी काम से जो कुछ फ़ायदे भी हैं, वैसे जैसे कुछ केसेज में हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा भी कमा लेते हैं, लेकिन मेन जो इनका प्रॉब्लम है वो शादी को लेकर के है कि शादी नहीं हो पाती है, और एक कुंठा पाले हुए ऐसे व्यक्ति दुनिया से कूच कर जाते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो कैसे मतलब समाज हैं जहाँ माने बालिका हत्या के कारण लिंगानुपात गिर गया और उनको शादी करने के लिए अगल बगल के राज्य से लड़कियां मंगानी पड़ी। इसका उदाहरण है हरियाणा और पंजाब, जहां लिंगानुपात में काफ़ी कमी के कारण ऐसी परेशानी हुई। तो गिग वर्कर्स बनाम जो मतलब ये बलमुआ का मैंने आज टाइटल रखा है, उसकी प्रासंगिकता इसमें है कि जो गिग वर्कर्स हैं या गिग वर्कर्स टाइप के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको घर नहीं मिल पाता है, शादी नहीं हो पाती है, और मानव होने के बावजूद भी एक ऐसे कुंठा में व्यक्ति रहते हैं और उनकी दयनीय स्थिति है। तो अब समय आ गया है इनके लिए सोचा जाए, इनके लिए काम किया जाए, और इनको एक अदद जो परिवार बसाने की जो मन में अभिलिप्सा है उनको पूरा किया जाए।